खींवसर विधानसभा की सियासत में इस बार अगर सबसे अधिक किसी गांव की चर्चा है तो उस गांव का नाम है सिलगांव। इसकी दो वजह है। एक वजह यह है कि ये हनुमान बेनीवाल का ननियाल है। दूसरी वजह यह है कि ये रेवतराम डांगा के पिताजी का ननियाल है। गांव के लोगों के लिए बड़ा धर्म संकट हो गया है कि कौन से भांजे को वोट दें। गांव के लोगों के लिए एक तरीके की ये मुसीबत भी है। और जो गांव का ये छोटी चौपाल है, यहाँ बैठे लोग हैं। हम उदियाड़ से सीलगांव आ रहे थे तो यहाँ बाबा बीड़ी सुलगा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। हमने सोचा इनसे पूछ लेते हैं। दो भाइया खड़ा हो गए हैं, तो किससे भाइया ने वोट दे? अपन बीजेपी बीजेपी वाला। तो बीजेपी वाला कई कारण हो, भाइया के कारण हो या वास्तविक बीजेपी एकदम गरम में गरम ही आएगा, है ना? तो मतलब रेवतराम जी के पिताजी का ये ननियाल है। हाँ, बिंजाराम जी का ननियाल है। और या हनुमान जी खुद का ननियाल है। हाँ, मैं पिंडला में। और आंग आंग किसी जाति में? ताडा में। तो ताडा और पिंडेल बड़ो धर्म संकट को गांव वाला कौन को बराबर। चलो पिंडेल और ताडा तो जाते कर ले। चलो भाई अपन तो बढ़िया बढ़िया करना लार लांगे और जाते चुनौती हुई है। और केड़ी केड़ी जाते हो? बेबनु खान जी बाबा दोनों पाड़ी देइयो किया ना दोनों नहीं देइयो आदत है मांगे तुम्हें बताओ आदत होगा। और लारली बार कहीं सदी साहब लाडली बार वो आगे हो भाई नहीं तो ये बार दो बाणजा होने बाइक वजह होगी, रिश्तेदारी की वजह है ना? रिश्तेदारी ही मेन वजह है या और कोई वजह है? और की नहीं कोई वजह को नहीं। ठीक है, रिश्तेदार ने रिश्तेदारी निभानी पड़े, आई खानी है कुल मिला। प्रधान में भी पंचायत समिति सदस्य चुनाव जना मूंडा का प्रधान बनिया। तो ये गांव के युवा भी है क्या? राम 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 राम। क्या स्थिति बन गई गांव के लोगों के लिए? तो धर्म संकट हो गया। देखो हनुमान जी बेनीवाल है जगह भांजा है, रेवम जी डांगो है मंग पिताजी रिश्तेदारी है लेकिन भांजा है। ठीक है ताडा मैंने मैं खुड़कुड़िया तो अट बराबर रही टक्कर दोनों की। तो आप लोग जो भाई पिंडेल और ताडा तो ये हो गया कि दोनों के भांजे हैं तो अलग अलग उनको ठीक है वो करना ही पड़ता है, वोट देना ही पड़ता है अपने रिश्तेदार को। आप खुड़कुड़िया हो या कोई और भी जाति होगी यहाँ जाटों की, तो वो क्या सोचते हैं ये किस तरीके से हो रहा है ये पूरा सिनेरियो? 4 दिन पड़े हाल किरमत प्रभाव पड़े जो आप याद दे कौन ज्यादा प्रभाव है? देखो हनुमान जी कई सालों निकलता है। ठीक है पर्दा नाम रेवम जी डांगो ही निकले टू अब अलग अलग हुआ है तो जगह कर्म काम दे रिश्तेदार भी है अगली चीज ही है। कुल मिला कर्म की बात है जो ज्यादा हाथ जोड़ ले बहुत ज्यादा। अच्छा बाकी दोनों ही उपलब्ध तो है यार, कोई दिक्कत है कौन? सीलगांव वाला वास्ते तो दोनों का दरवाजा खुला हुआ ना? दोनों बराबर है है ना? दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो सीलगांव हाथ भी जवा जना दोनों का नहीं? बिल्कुल दोनों का नहीं है। दोनों को स्वागत करता ही होला बिल्कुल तन मन दोनों को भाइयों तो आपके मामा को सम्मान करे ही है। बिल्कुल करे तो थाके कोई संकट को नहीं? नहीं अपा की संकट कई भाई लागता बोला बस मामे बेटा भाई नहीं की संकट को सब एकदम तय करूड़ा बेटो दिमाग में स्टडी रहते मामलो कहीं तय करूड़ है। और बीजेपी आगे भांजा है। अच्छा आपके रेवतराम जी के पिताजी भांजा। ठीक है, तो अपने परिवार को रिश्तेदार को वोट देना ही होता है, यही बात है ना? आप क्या नाम है भैया? प्रहलाद खुड़कुड़िया। तो खुड़कुड़िया जी थे बताओ कहीं अब क्यों सर में एक को जीते लो रेवंत काको और मैं जिका गांव में जमा बटा चीज क्या पर लोग कहते हैं टीवी वाला मां जो रचूड़ है बदमाश दिल में रचूड़ है। कई कारण बताओ? एक तो कुछ कारण नहीं, एक ही बात है बीजेपी सरकार आएगी मेन चीज यही है और काम होगा। अब की बार वो ना विपक्ष में रहने से नुकसान होता है निजी तौर पे लोगों को ना, काम नहीं हो पाता। खैर ये भी एक वजह होती है जब आदमी सत्ता के विपरीत होता है तो उतने काम नहीं हो पाते, ये आम जन की धारणा रहती है। बाबा माला फेर रहे हैं, सापा पहना हुआ है, राम नाम जप रहे हैं। क्या नाम है बाबा जी? राम राम। राम राम मदन नाम है। मदन जी थाको कहीं रुके? मैं देखो थे एक लाट बैठा हूँ, मैं वनीता बैठा है।
अच्छा यहाँ नहीं वास्ते समान के रूप है ना, तो आप को वोट कटी ने अरमान हनुमान ने ठेठ हुई देव तो बोला हाँ। बढ़िया है। हाँ कुल मिलाकर बढ़िया बढ़िया चुनाव लड़े वह गाँव आधा दो है अब गांव की गाड़ी डाल दो, एक पूरो एक ठाकुन पड़े चरना कोई ठाकुर कह रहा बात सही है, हाल तो ठाकुन पड़े वोट तो ठाकुन पड़ी पड़े। जगह दिन ठाकुन हाँ। सही बात। ऐसा रखा ही कोनी हमरा बोर्ड की नहीं रखा। ये तो माड़ा फेरो और वाह हाँ माड़ा राम की फेरो राम के किशन और दे और वोट हनुमान ने दो। अरमान दो राम जी का पाई है। यहाँ ने हाँ। ये वास्ते मैं बात पूछी हो कि माड़ा फेरो राम की हाँ और वोट हनुमान ने। ये देखो गांव के अलग ही मजे होते हैं जब गांव में आदमी जाता है। खैर हम तो खुद गांव के, हमें पता है कि गांव में चौपाल पे लोग बैठे रहते हैं, कोई माड़ा फेर रहे हैं, घर पे अकेले बैठे करे भी क्या, बाहर मनोरंजन भी हो जाता है, हत्या भी हो जाती है, इधर बाबा बीड़ी सुलगा रहे हैं। ये अलग अलग मजे हैं गांव के। गाँव का एक अलग ही मामला होता है। गांव की चौपाल पे बैठ के लोग हत्या ही करते रहते हैं और अपना समय निकल जाता है। जो बड़े बुजुर्ग है वो चौपाल पे चले जाते हैं, उनको पता है कि घर में कितना देर आदमी बैठा रहे, तो एक तरीके से इनके मारवाड़ी में तो बतड़ हो जाता है ग्वाड़ में आने से। अब अलग अलग युवा और बुजुर्ग भी यहाँ है तो इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया? रविपुर। रवि जी, क्या क्या स्थिति है इस बार आपके शिलगांव में? 400 वोट डांगराम जी जीते शिलगांव में तो कहीं हनुमान जी तो था ज्यादा नेड़ा को नहीं पे तो एकदम बढ़िया बांगे फादर बढ़िया। ये भी बढ़िया है, पण बढ़िया ने आधो आध वोट मिले, लेकिन रमजी ज्यादा मिले। इनको कारण कहीं थोड़ा कोई समीकरण बताओ लोकल कोई ध्यान में है तो। समीकरण तो मातो बाहर रहे माने कहीं ध्यान। अच्छा ये काम धंधा करो बार है ना, हाँ वोट के टाइम आई उड़ाओ। हाँ। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? कैलाश जी कहीं लगा ठेठ हुई फूल का हो या रेवंजियल टाइम आ जाओ? रेवंजियल टाइम है ना, रिश्तेदारी की बच्चों थे तो फंस गए भाई झगड़ा ही मारिया था ना। मैं शिलगा ही वहां सही हो, मैं देखने दोनों भाइया चुनाव लड़े, कंपटीशन ही दोनों के बीच में ही लगे। रेवंत जी का है ना। क्या भी क्या नाम है? धर्माराम। धर्माराम जी, आपको क्या लग रहा है कि भाई किस तरीके से वोट पड़ने चाहिए? ये जो है ना रिश्तेदारी के हिसाब से वोट पड़ने चाहिए, एक वैसे कि भाई विकास कौन करवा रहा है, कौन सही वादे कर रहा है? शिलगांव वास्ते सब बराबर है, दोनों बराबर है। हाँ, और बाकी का समीकरण हिसाब टक्कर रही है ना। हाँ, हाँ। तो ये शिलगांव की स्थानीय राजनीति है। शिलगांव के लोगों के लिए भी एक धर्म संकट ही है, वो इसलिए कि दोनों ही भांजे हैं और गांव के लोग बेचारे ज्यादा क्या बोले बताओ। जब दो भांजे चुनाव लड़ रहे हो तो गांव के लोग ज्यादा खुल के बोल भी नहीं पाते। ठीक है, फिर भी ये बता रहे, यही बड़ी बात है कि फिर भी गांव के लोग बोल तो रहे, अपनी अपनी बात कह रहे। हालांकि दोनों ही नेताओं को लेकर किसी भी गांव के व्यक्ति ने कोई नेगेटिव बात नहीं कही है। सबका यही कहना है कि दोनों ही भांजे हैं, हमें तो वोट देना। कोई कह रहा हम इसको देंगे, कोई कह रहा हम इसको देंगे। ये शिलगांव का विचार है। और भी लोगों से संवाद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ कोई कह रहा टफ फाइट है, कोई ये कह रहा है कि ये नेता थोड़ा आगे रहेगा, कोई कह रहा है वो आगे रहेगा। अभी थोड़ा समय है, तो जिस दिन मतगणना होगी उसी दिन पता चलेगा कि क्यों सर का रिजल्ट क्या रहा।